दरबार लगा था। तो बीरबल से अकबर कहने लगे, बीरबल हमें ये बताओ, संसार में बेवकूफ कितने हैं, सिर्री कत्ते हैं? तो बीरबल कहने लगा, महाराज का 2 दिन की मोहलत दो, परसों बताई दिया। कहा ठीक है, तुम्हें छुट्टी दी, जाओ। बीरबल चले गए दरबार से बीरबल जा करके एक मोची से मिले। मोची से कहा, एक 5 फीट लंबा जूता आप तैयार करिए, उसमें सोना चांदी जड़ दीजिए। इतना चमकने लगे इसको कोई ये ना बता पाए किसका जूता है। भैया मोची को पैसा मिल रहा था, उसने जूता तैयार कर दिया 5 फीट का, बीरबल को दे दिया। बीरबल उधर से आए, एक मेन चौराहा था, उस चौराहे पे खड़े हो गए। लोग देखते हैं, चकित होते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा, बीरबल ये क्या है? कहा अरे यार कुछ पूछो ना, हमारे हाथ भगवान ने करेगा। अरे भगवान ने करेगा? कहते हाँ, अभी मैं दरबार को जा रहा था, रास्ता से भगवान जा रहे थे, तो हमने सोचा लो भगवान के पैरों को पकड़ लें और हमें स्वर्ग मिलेगा। तो आज लोगों ने कहा, तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा तो वही तो बताने जा रहा हूं। तो भगवान के जैसे हमने पैर पकड़े तो भगवान का जूता हमारे हाथ में रही, भगवान भाग गए। कहा कुछ कहा नहीं, कहा भगवान यो कहीं गए हैं, यो हमारे जूता जौन मनई अपनी चांदी पर 4 बार मरवाई, वो सीधा स्वर्ग जाए। अब समझो, धीरे धीरे चर्चा का विषय बन गया। धर्मेंद्र मामा ने सुना कि यार वहां ऐसी सी बात है, तो एक दूसरे से ऐसे धीरे धीरे उनके पूरे शासन में बात फैल गई। लोग आने लगे। अब भैया स्वर्ग के यहाँ सब जब सोचते हैं, नरक के कोई ही नहीं सोचते हैं। अब सब सोचे कि यह जूता भगवान के हमारे अगर सर पर लाग जाए तो हमका सीधे स्वर्ग हो जाए। तो आने लगे लोग मरवाने। तो लोग कहने लगे, बीरबल यार देर काहे कर, हमारे पहले चार्ज मारो। बीरबल का लगा, इसने पहले लाइन में खड़े हो। आज बीरबल ने सबको लाइन से खड़ा कर दिया। जब लाइन से खड़ा कर दिया, शाम तक इतनी लंबी लाइन लग गई कि बीरबल जो थे जूता मारते मारते परेशान हो गए, लेकिन लाइन नहीं टूटी। जो भी आगे आता 4 जूता लगवाता चला जाता, बहुत खुश होता कि हमको स्वर्ग मिलेगा, हम स्वर्ग जाएंगे, हमें नरक की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ेगी। तब तक उधर से ये सूचना जो थी किसी ने अकबर बादशाह को दे दी। बादशाह भागते चले आए, कहने लगे बीरबलिया क्या तुम नौटंकी बना रहे हो? कहा साहब यह नौटंकी नहीं है, ये रियल है। कहा तो मतलब मैं समझा नहीं। राजा को भी बात बताई कि भगवान वाली, कि भगवान मिले थे, उनके मैनेजरों को पकड़ा, भगवान भाग गए, जूता हाथ में रही। भगवान ये बता करके गए, जो हमारा जूता अपने सर पर 4 बार मरवाएगा उसको सीधा वैकुंठ धाम मिलेगा। बीरबल से राजा कहने लगा, अबे तू मेरा मंत्री है तो देर किस बात की, पहले 4 महीने लगा, उसके बाद में लाइन में लगा। बीरबल ने खींच के 4 जूते राजा को भी मारे। राजा बहुत मगन हुआ। शाम तक जब लाइन खत्म हो गई और जब दरबार को पहुंचे, सभा बंद कर दी गई। सुबह हुई। महाराज सोचते थे कि हम इतने पूछा कि हिंदुस्तान में यहाँ मूर्ख कितने हैं और ये बात क्यों कही जाती है हिंदुस्तान भेड़िया का शान। इसका मतलब हमने पूछा था। इसने 2 दिन की मोहलत नहीं थी, अभी भी नहीं आया। तब तक बीरबल पहुंच गए।
कहने लगा बीरबल तुमसे जो हमने प्रश्न किया था वो हमने हल नहीं किया तुमने। कहते महाराज हल तो की रहे तुम का अखिनो दिखाओ रहे तुम अंधरे हो क्या करी। कहते मतलब मैं समझा नहीं। कहते चौराहे पर क्या दिखावा रहा। कहते ना समझ साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो बीरबल ने सारी हकीकत कह सुनाई राजा को। कहा ये जूता कोई भगवान भगवान का नहीं था जो हम तुमने हमसे कहा था हिंदुस्तान भेड़िया दसान हिंदुस्तान में मूर्ख कितने हैं तो वही गिनती करके मैंने बताया और उसमें तुम्हारा भी नाम है महाराज। हमारी गलती को क्षमा कर। कहने लगे बीरबल तुम बहुत होशियार हो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं और बीरबल को इनाम दे करके सम्मानित किया। बोलिए तथागत बुद्ध भगवान की।